अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले हाजिमीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक व तआला सारे हजों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हज की अहमियत। हज इस्लाम की बुनियादी 5 अरकानों में से एक अहम रुकन है। हज मुसलमान साहबे इस्तिताअत पर हज करना फर्ज है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। तर्जुमा, अल्लाह ताला की रजा के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है उन लोगों पर जो बैतुल्लाह तक जाने की ताकत रखते हो, और जो शख्स अल्लाह ताला का हुक्म न माने तो अल्लाह ताला का क्या नुकसान है। अल्लाह ताला तमाम जहां वालों से बेनियाज है। जिस शख्स पर हज फर्ज हो जाए उसे चाहिए कि हज फर्ज जल्दी से अदा करे, उसमें ताखिर न करे। फर्ज हज मौखर करना सख्त गुनाह है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए वाक़ियतन कोई मजबूरी हज करने में हाइल न हो, या जालिम बादशाह की तरफ से कोई रुकावट न हो, या ऐसी शदीद बीमारी लाहिक न हो जो हज करने से रोक दे, फिर वो बगैर हज किए मर जाए, तो उनको इख्तियार है कि चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। फ़ज़ाइल हज। हज मग़फ़िरत का बड़ा ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज किया और दौरान हज कोई फहश या बेहयाई की बात न की, यानी एहराम बांधने के वक्त से हज के ममनुआत जिमा और उसके तज़किरे से इज्तिनाब किया और नहीं किसी गुनाह का इर्तिकाब किया, तो वह गुनाहों से पाक व साफ होकर उस दिन की तरह लौटेगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा पेदरपे किया करो, क्योंकि ये दोनों इबादतें फ़क्र फाका और गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे कि आग की भट्टी लोहे और सोना चांदी की खोट को जलाकर ख़त्म कर देती है। हज मबरूर का बदला जन्नती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज मबरूर ये है कि हज करने के बाद दुनिया से बेतवज्जुही और आखिरत की तरफ रग़बत पैदा हो जाए, और उसकी आसान अलामत यह है कि हज के बाद नेकी और दीनदारी में और गुनाहों से बचने में इजाफा हो जाए। ये हज मबरूर है। इस हज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी को जन्नत की खुशखबरी दी है। हाजियों की दुआओं का कबूल होना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा। अगर वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। हाजियों से दुआ की दरख्वास्त करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम हाजी से मिलो तो उससे सलाम मुसाफ़हा करो और उसके घर में दाखिल होने से पहले अपने लिए इस्तिग़फ़ार कराओ, क्योंकि वो बख्शा बख्शाया है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करने वाला शख्स अपने घराने में 400 आदमियों के हक़ में सिफारिश करेगा, और वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक होकर आता है जैसा पैदाइश के वक्त था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी की भी मग़फ़िरत होती है, और जिस शख्स के लिए हाजी मग़फ़िरत की दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत की जाती है। मज़कूरा रिवायत से मालूम हुआ कि हज और उम्रा को जाने वालों से दुआ की दरख्वास्त करना मसनून है। मेरे भाइयों, अब अगली वीडियो में सफ़र हज के आदाब और नीयत की दुरुस्तगी के बारे में बताएंगे। ये मेरा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.